बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम क्लास 10 का चैप्टर 1 रियल नंबर्स पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ने से पहले इसके बारे में जान लेते हैं कि जो हमारे बोर्ड एग्जाम में रियल नंबर्स कितने नंबर के पूछे जाते हैं। बोर्ड एग्जाम में रियल नंबर्स आपके 6 मार्क्स के, कितने मार्क्स, 6 मार्क्स के पूछे जाते हैं। चाहे वो आपका सीबीएसई बोर्ड हो या फिर अन्य कोई स्टेट बोर्ड हो जैसे यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, उसमें कितने नंबर के, 6 नंबर के ये पूछे जाते हैं। चैप्टर का नाम है क्या, रियल नंबर्स। तो सबसे पहले रियल नंबर्स के बारे में थोड़ा मैं ब्रीफ में इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। आप लोग क्लास 9 में रियल नंबर्स के बारे में पढ़े होंगे, फिर भी मैं इसके बारे में ब्रीफ में थोड़ा इंट्रोडक्शन बता देता हूँ। व्हाट आर द रियल नंबर्स। तो सिंपल डिफिनेशन है, ऑल द rational and irrational numbers are real numbers। बच्चों लोग, आप लोग शायद रेशनल और इरेशनल नंबर के बारे में पढ़े होंगे। वही जो पूरे नंबर होते हैं क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर, जो डेसिमल नंबर होते हैं, जो फ्रैक्शन होते हैं, फ्रैक्शन, ये सभी क्या है, ये रियल नंबर्स के एग्जांपल हैं। जैसे एक एग्जांपल और देख लीजिए, जैसे 1 -2 3 √5, ये सभी क्या है, रियल नंबर्स के एग्जांपल्स हैं। और आप लोग को ये भी पता होगा कि रियल नंबर्स को हम नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं। रियल नंबर्स में वो बीच में क्या, जीरो, इधर पॉजिटिव और इधर निगेटिव। तो रियल नंबर नंबर लाइन। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले ये तो रियल नंबर के बारे में आपका इंट्रोडक्शन हो गया। उसके बाद थोड़ा फैक्टर्स और मल्टीपल्स के बारे में जानेंगे। आगे आपके चैप्टर में एचसीएफ और एलसीएम के बारे में दिया है। फैक्टर्स, व्हाट आर द फैक्टर्स, शायद आप लोगों को पता होगा, लेकिन थोड़ा एग्जांपल के माध्यम से आप समझ लीजिए। एग्जांपल जैसे फैक्टर्स क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 12। अब 12 को कौन कौन से नंबर डिवाइड कर सकते हैं। 12 is also divided by 1, 12 is divided by 2, 3, 4, 6, and 12 is also divided by itself 12. Okay, एक और एग्जांपल ले लो बच्चा, 8। 8 के फैक्टर्स 1, 2, 4 और 8 खुद ही होगा। यानी ये सभी जो फैक्ट 1 2 3 4 6 12 1 2 4 8, ये क्या होंगे, ये फैक्टर्स होंगे। यही बात करें मल्टीपल, तो मल्टीपल्स क्या हो जाएंगे, इसमें गुणा करके लिखते जाएंगे। यानी 12 24 36 एंड सो ऑन। 8 का देख लें, 8 16 24 एंड सो ऑन। ठीक है बच्चों। अब आप लोग एचसीएफ और एलसीएम का नाम सुने होंगे। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये तो एग्जांपल है, इन दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो रहा है, फैक्टर समझ लिए आप लोग। हाईएस्ट का मतलब सबसे बड़ा, और कॉमन का मतलब दोनों में सेम। तो देखो बच्चों कि इसमें 4 है और इसमें भी क्या है, 4 है, जो कि दोनों में क्या है, कॉमन है और हाईएस्ट भी होगा। हाईएस्ट भी यही होगा और कॉमन भी क्या होगा, यही होगा। तो अगर बोले 12 और 8 एचसीएफ कितना होगा, कितना होगा जो 4 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों में कॉमन क्या है, 4, जो कि हाईएस्ट है, और क्या हो जाएगा, कॉमन भी है। तो ये क्या हो गया, एचसीएफ। यही बात कर रहे हैं एलसीएम के बारे में। एलसीएम क्या होता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। यानी इन दोनों में 12 और 8, इनमें से सबसे छोटा जो कॉमन मल्टीपल हो उसी को क्या करते हैं, एलसीएम करते हैं। यानी इसमें लिस्ट में 24 और 8 में 24, तो ये क्या हो गया, इसका एलसीएम हो गया। अगर कोई पूछ दे कि एलसीएम ऑफ 12 एंड 8 क्या हो जाएगा बच्चों, 24। समझ में आया। ये एचसीएफ और एलसीएम के बारे में आप लोग को पहले से पता होगा, इसके लिए थोड़ा ब्रीफ में मैंने इंट्रोडक्शन बता दिया।
आगे आपके चैप्टर में है एक यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा से पहले आप थोड़ा ये जान लीजिए कि व्हाट इज लेमा। ठीक है बच्चों, तो लेमा ज्यादा कुछ बड़ा टर्म नहीं है। लेमा के बारे में बस एक स्टेटमेंट है। क्या है? एक स्टेटमेंट है जिसको हम प्रूफ करते हैं। ये प्रूव्ड स्टेटमेंट होता है। लेमा क्या होता है? लेमा इज अ proved statement, okay, and it is used for proving another statement। बच्चों, डिलेमा क्या होता है कि प्रूव्ड स्टेटमेंट होता है और ये दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए क्या होता है? यूज होता है। अब आपके चैप्टर में है यूक्लिड डिवीजन लेमा। ये नाम इतना बड़ा है, लेकिन इसको आप लोग पढ़ चुके हैं, क्लास 8 9 में पढ़ चुके हैं। यूक्लिड जो साइंटिस्ट थे, जो इस लेमा को दिया, और डिवीजन का मतलब होता है भाग। ठीक, तो इसके बेसिस पे इसका नाम पड़ा यूक्लिड डिवीजन लेमा। ये कुछ नहीं है बच्चों, आप लोग शायद 9th और 8th में पढ़े होंगे कि डिविडेंड। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजन टू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। यही क्या यूक्लिड डिवीजन। समझ में आ रहा है? इसको अगर हम स्टैंडर्डाइज करके लिख दें तो ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां पे आर की वैल्यू पर कंडीशन लगा होता है कि आर इज लेस देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन बी। ये क्या है? आर पे कंडीशन है, जो रिमाइंडर है। समझ में आया बच्चों? तो यूक्लिड डिवीजन लेमा इज नथिंग दैट ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर ए इज डिविडेंड, बी इज डिवीजन, क्यू इज क्वोशेंट और आर इज रिमाइंडर। समझ में आया? अब इसके बेसिस पे आपको एक एग्जांपल समझा देते हैं। जैसे अगर दे दिया इफ ए नंबर इज डिवाइडेड बाय 8 and left with quotient 5 along with remainder 2, तो find the number कि अगर हमको दे दे कि इफ अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 8 एंड लेफ्ट विद क्वोशेंट 5, और उसका क्वोशेंट क्या हो 5 को, और उसके साथ रिमाइंडर भी क्या बच रहा है 2, तो उस नंबर को फाइंड आउट कीजिए कि क्या नंबर है। तो यहाँ पे आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा दिख रहा होगा। क्या है? a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। क्वेश्चन आपका ये है, क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है और सॉल्यूशन यहाँ पे। ठीक, तो नंबर डिवाइड किससे हो रहा है? 8 से। जिससे डिवाइड होता है उसको क्या बोलते हैं? डिवीजर। यानी d का वैल्यू क्या है? 8 एंड लेफ्ट विद द क्वोशेंट 5, यानी q की वैल्यू क्या है? 5। ठीक है, और रिमाइंडर r की वैल्यू क्या है? 2। क्या है? 2। तो नंबर कैसे मिलेगा? a इज इक्वल टू bq प्लस r। ठीक है, अब a इज b की वैल्यू यानी 8 5 जब 50 प्लस 2, यानी कितना हो गया? 50। यानी वो नंबर क्या रहा होगा? 42। तो इसके माध्यम से आप लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में समझेंगे। व्हाट आर द एल्गोरिथम्स, इसके बारे में समझेंगे। तब तक एक्सरसाइज को कीजिएगा इसके बेसिस पे। तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।